नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है। गुरुग्राम में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री ने भी पंजाब सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की नहीं बल्कि हरियाणा की भी राजधानी है और हरियाणा का भी उतना ही हक है जितना पंजाब का है। इसके अलावा सत्यव्रत शास्त्री ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि आम आदमी पार्टी बेकार राजनीति कर रही है और इस तरह की राजनीति से आपस में सौहार्द बिगड़ता है। कल हरियाणा सरकार की तरफ से विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें हरियाणा की ताकत नजर आएगी और हरियाणा सरकार ने भी साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का पूरा हक है। मनस्थिति आप पूछिए उनसे क्या होगी। ये पंजाब का है और पूरा पूरा है। ऐसा प्रस्ताव पास करके आप की बनी ताज़ा सरकार ने वहाँ के जन समस्याओं को दरकिनार करके एक राजनीतिक मुद्दे को इस प्रकार से उठाया जिससे कि आम व्यक्ति उन भावनात्मक मुद्दे हैं उनकी तरफ बढ़ें और वास्तविकता से दूर हो जाएं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जिस प्रकार के नारे उन्होंने दिए चुनावी और उनको पूरा करने के लिए जिस प्रकार के साधन और मानसिकता और समय चाहिए वो ऐसा हो नहीं पाएगा। इसलिए इस प्रकार के वो बयान देकर इस विषय को बेवजह और बिना समय इसको आग में घी डालने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रस्ताव की निंदा करती है और इसको गैर वाजिब, गैर सरकारी, गैर राजनीतिक और गैर सामाजिक विषय मानती है। क्योंकि यदि हम राजनीतिक रूप से भी देखें तो कोई चुनाव अभी नज़दीक नहीं है। यदि सामाजिक तौर पर देखें तो हरियाणा की जनता विशेष रूप से जो केवल पार्टी पॉलिटिक्स से दूर रहकर केवल हरियाणा की बात सोचती है, वो इस बात से आश्वस्त है कि हरियाणा का बेटा एक दिल्ली का सीएम बना, एक नई पार्टी बनाई और सौभाग्य से उसके प्रभाव से एक पार्टी पंजाब में पूर्ण बहुमत लेकर सरकार बनाई है। तो अब जो हरियाणा और पंजाब के आपसी कुछ छोटे मोटे मतभेद थे या पॉलिटिकल इशू थे वो समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि स्वयं केजरीवाल तो हरियाणा से हैं ही और उनके ही प्रभाव से पंजाब में जो सरकार बनी वो निश्चित रूप से अब भाई के अंदर सम्मिलित हुए। उधर सोहना के घामडोज में टोल के शुरू होने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गए हैं। इसी को लेकर आज सोहना एसडीएम ने टोल कलेक्टर और संघर्ष समिति की एक बैठक ली। बैठक में टोल संघर्ष समिति ने कहा कि टोल के नाम पर क्षेत्र के साथ अन्याय किया जा रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 अप्रैल तक सोहना और आसपास ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कोई भी टोल वसूला नहीं जाएगा। 12 तारीख को टोल कलेक्टर उच्च अधिकारियों से बात करके इस मामले में अगला कदम उठाएंगे। वहीं टोल संघर्ष समिति ने सीधे तौर पर चेतावनी दी कि अगर लोगों का टोल माफ नहीं हुआ तो ये संघर्ष एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। सरसों की सरकारी खरीद शुरू हुए 2 सप्ताह का समय और गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुए 3 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक सोना मंडी में सरकार द्वारा सरसों का एक दाना भी नहीं खरीदा गया। इसका एक कारण तो सरसों का प्राइवेट मंडी में भाव अधिक होना है, जिसके कारण किसान सरसों को सरकार को नहीं बेच रहे। वहीं बीते दिन किसानों के गेहूं मंडी में आने के बाद अब गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई है। आज करीब 1500 क्विंटल गेहूं की सरकारी खरीद हुई। वहीं सोना में 70 से 80 हजार क्विंटल की सरकारी गेहूं की खरीद होने के विभाग दावा कर रहा है। दरअसल सरकार द्वारा गेहूं का एमएसपी 2015 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि प्राइवेट मंडी में गेहूं 2100 रुपए तक बिक रहा है। वहीं सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित है, जिस कारण किसान सरसों को प्राइवेट मंडी में ही बेचना पसंद कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई के बीच लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले 14 दिनों में 12 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। गुरुग्राम की बात करें तो आज पेट्रोल और डीजल दोनों में 40 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली। पेट्रोल में 40 पैसे का इजाफा होने के बाद अब 104 रुपए 28 पैसे पेट्रोल पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ डीजल 94 रुपए को पार कर चुका है।
बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लगातार विपक्ष भी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहा, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की भी अब आने वाले दिनों में परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही है। आज एक बार फिर गुरुग्राम में डीजल और पेट्रोल के दामों में इजाफा किया गया है। हम बात करें 14 दिन में आज 12वीं बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसी के चलते आज गुरुग्राम की मैं बात करूं, दोनों चीज़ों पर 40-40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। और डीजल की मैं बात करूं 95 रुपये 49 पैसे हो गया, और वहीं पेट्रोल की मैं बात करूं 104 रुपये 24 पैसे जो पेट्रोल है वो पहुंच गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दाम के बीच में एक आम जनता के लिए काफ़ी हम बात करें उनकी जेब पे असर पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आज 12वीं बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, ये बताएं। हाँ सर जी, बढ़ ही रहे हैं, डीजल के हमेशा बढ़ रहे हैं, महंगाई की बहुत परेशानियाँ हैं, क्या बताएं। जेब पे असर पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा सर, जेब पर असर पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग ये बढ़ती महंगाई के बीच अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और इसी के साथ मेरे साथ मौजूद है पेट्रोल पंप संचालक। भाई साहब, किस तरीके से देखते हैं आज 14 दिन में 12 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं? देखिए, महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसी की वजह से सारी माल ढुलाई सब तेल से ही होती है। और सबसे ज़्यादा ग्राहकों को गुस्सा भी हमें ही झेलना पड़ता है। ग्राहक समझते हैं हम अपनी मर्जी से बढ़ा रहे हैं, तो ग्राहक का सबसे पहले सामना पंप वाले से ही होता है। तो इसी बीच हम बात करें कहीं ना कहीं जो सेल है उसमें कितनी कमी? सेल भी फर्क पड़ ही रहा है, सेल कम होती जा रही है क्योंकि आदमी की आमदनी तो बढ़ नहीं रही है। बाकी रोज़ाना पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो हर आदमी सोच रहा है, परेशान है। हाँ, तो बिल्कुल लाजमी जिस तरीके से इनका कहना है कि लगातार बढ़ते तेल की कीमतों के बीच में कहीं ना कहीं जो इनके पंप की सेल है उसमें भी कमी दर्ज की जा रही है, और बढ़ते पेट्रोल और डीजल के साथ साथ खाद्य पदार्थ हैं वो महंगे हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो रहा है। हम सब्जी की बात करें, दूध की बात करें या फिर अन्य सामग्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। और अब इसमें देखना ये होगा कि केंद्र सरकार बढ़ी हुई जो डीजल और पेट्रोल के दाम है उसमें कब कटौती करती है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। केंद्र सरकार ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 8 साल पुराने कमर्शियल वाहनों का हर साल फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2 फरवरी को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसके लिए आपत्ति और सुझाव मांगे थे। इसमें जानकारी दी गई है कि 8 साल से कम उम्र के ट्रक या बस आदि को हर 2 साल में एक बार फिटनेस टेस्ट कराना होगा। वहीं 8 साल या उससे पुराने कमर्शियल वाहन का फिटनेस टेस्ट हर साल कराना अनिवार्य होगा। ये फिटनेस टेस्ट सिर्फ लिस्टेड ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशन पर करना जरूरी होगा। कैसे चलाएंगे सर जी, लॉकडाउन से पहले टूटे हुए 2 बच्चे हैं, दोनों मियाँ बीवी हूँ, और मैं परदेसी कमरे किराया पर रहता हूँ। मेरे को बहुत दुख है और मेरा पासिंग टूटा हुआ है। मैं चाहता हूँ सरकार से यही विनती करता हूँ जो मेरा पासिंग का करवाया जाए कम में, जो गरीब आदमी हम लोग करवाया जाए, अपना दाल रोटी कमाए, इसी गाड़ी को चलाएं। यानी आप कहना चाह रहे हो कि जो 10 साल का है, एक तो वो जो गाड़ी 10 साल पुरानी डीजल में, पेट्रोल में, डीजल में जो बंद कर रहे हैं 10 साल पुरानी गाड़ी, तो हमारे पास तो अभी जो जैसा है वो उसी को हम चलाने के लिए चाहते हैं सरकार से, जो हमारे लिए कर दिया जाए यही, जो गरीब आदमी अपना दाल रोटी कमा करके गुजर बाट चला सके। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।